आखिरकार 2 साल के इंतजार का हुआ अंत। छा गए ऋषभ पंत और छाने के साथ साथ भावुक भी हो गए ऋषभ पंत। जी हां, 2 साल कम नहीं होते हैं किसी भी सपने को पूरा करने के लिए, कोई सपना देखने के लिए, और 2 साल तक उस सपने का इंतजार करने के लिए, और उसके बाद 2 साल बाद उस इंतजार को पूरा करने के लिए बहुत अच्छा खासा वक्त होता है। लेकिन जब आप ये वक्त का दायरा तय कर लेते हैं तो फिर जो खुशी आपको मिलती है, जो एहसास आपको होता है, उसका कोई सानी नहीं है, वो कोई महसूस नहीं कर सकता। जैसे कि ऋषभ पंत भावुक इसलिए हो गए हैं क्योंकि 2 साल पहले जब उनका एक्सीडेंट हुआ था दिसंबर 2022 में, तब पूरी दुनिया ने कह दिया था कि यार इतना मेजर एक्सीडेंट हुआ है, ऋषभ पंत शायद वापस नहीं आ पाएगा, करियर ओवर है। किसी ने कहा वापसी करते करते 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे, 4 साल लग जाएंगे, बहुत सारी बातें हुई। किसी ने कहा वापसी नहीं हो पाएगी, इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ है, कैसे वापसी कर पाएंगे। लेकिन उस ऋषभ ने 2 साल का जो सपना देखा था कि मैं टीम इंडिया से तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, 2 साल तक उस सपने को जिया, जी तोड़ मेहनत की, एनसीए में लगातार रिहैब प्रोसेस से गुजरे, आईपीएल में मार्च में वापसी की, वहां से टीम इंडिया के दरवाजे खुले, T20 वर्ल्ड कप टीम में आ गए, चैंपियन बना दिया, और फिर वहां से वापसी हो गई ऋषभ पंत की। लेकिन फिर भी एक इंतजार था कि जो उनका फेवरेट फॉर्मेट है यानी कि टेस्ट क्रिकेट, उसमें कब वापसी करेंगे। तो आखिरकार वो फॉर्मेट भी उन्होंने खेल लिया है, 2 साल बाद वापसी भी कर ली है, शतक भी ठोक दिया है, और शतक ठोकने के बाद ऋषभ पंत इमोशनल हो गए। क्या कुछ कहा उन्होंने, मैं आपको बताता हूं। वाकई मेरे लिए ये काफी भावुक पल था। मैं दमदार वापसी करना चाहता था और हर मैच में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन मैं पहली पारी में जल्दी आउट हो गया। टेस्ट क्रिकेट में वापसी करना बहुत शानदार अनुभव है, मुझे बैटिंग करके बहुत अच्छा लगा और मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया। फिर उनसे पूछा गया कि भाई चेन्नई में खेलना आपको कैसा लगता है, एक्सीडेंट के बाद जो आपकी वापसी हुई है तीनों फॉर्मेट में, वो आपको कैसा लगा। तो उसमें उन्होंने कहा मुझे चेन्नई में खेलना बहुत अच्छा लगता है, एक्सीडेंट के बाद मैं वापसी करके तीनों फॉर्मेट में खेलना चाहता था, और ये वापसी के बाद मेरा पहला टेस्ट मैच था जिसका एक एक लम्हा मैंने खुलकर जिया। यानी कि ऋषभ कह रहे हैं मुझे चेन्नई में भी खेलना अच्छा लगता है, एक्सीडेंट के बाद मैं तीनों फॉर्मेट खेलना चाहता था, वापसी करना चाहता था, और वापसी के बाद वाकई उनका ये पहला टेस्ट मैच था। और जो एक्सीडेंट उनका हुआ था, उस भीषण एक्सीडेंट को याद करने के बाद रूह कांप जाए किसी की भी। उस एक्सीडेंट से उबरते हुए आते ही पहले टेस्ट मैच में शतक लगाना, ये कितनी बड़ी बात है ऋषभ पंत के लिए, आप समझ नहीं सकते। और ये वही ऋषभ पंत है जिन्होंने इस शतक के साथ महेंद्र सिंह धोनी की बराबरी कर ली है एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इंडिया के। उन्होंने 6 शतक लगाए थे, ऋषभ पंत ने भी 6 शतक लगा लिए हैं, और ये अभी तक के इतिहास में ऋषभ पंत जो है सबसे कम टेस्ट मैच में, यानी कि कुछ 35-36 टेस्ट मैच में 6 शतक लगा चुके हैं। धोनी ने तो 95 के आसपास टेस्ट मैच खेले थे, तब जाकर 6 शतक लगाए थे। यानी कि अब कभी भी अगले या उसके 1-2 टेस्ट मैच के बाद ऋषभ पंत 1 शतक लगाते ही टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इंडिया के नंबर 1 विकेट कीपर बल्लेबाज बन जाएंगे। ये कितनी बड़ी बात है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते उस बल्लेबाज के लिए जिसका 2 साल पहले मौत से सामना हुआ था। खैर, हिम्मत मर्द खुदा, हमने ये सुना है, उन्होंने हिम्मत की, वापसी की, ऊपर वाले ने उनकी मदद की, और फिर उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिता दिया है, शानदार शतक भी लगा दिया है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। इमोशनल हो गए इसीलिए ऋषभ पंत। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।